हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइन एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बोरोविंग फंड्स का एक टॉपिक डिस्कस किया था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसमें हम लोगों ने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम लोग डेवलपमेंट बैंक की तरह भी काउंट कर सकते हैं। ओके, ये क्या करता है? डेवलप करता है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। बिजनेस को अगर डेवलप करना है, ग्रो करना है, तो बिजनेस के पास सफिशिएंट अमाउंट होना अनिवार्य है। बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस को रन करने के लिए बिजनेस के पास पैसा, फंड्स अवेलेबल होना चाहिए। अगर सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल नहीं होगा तो बिजनेस अपने बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकता है। तो नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट चाहिए। तो बिजनेस क्या करता है? बोरो करता है फंड्स को। कहाँ से? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड्स को बोरो करेगा तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन केवल फंड अवेलेबल नहीं करवाता है, वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल करवाता है। और वो इंफॉर्मेशन मार्केट का होगा, बिजनेस से रिलेटेड होगा, या बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उससे रिलेटेड होगा। इसका मेन कारण ये है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो ये चाहता है कि मैं अगर फंड्स अवेलेबल करवा रहा हूँ इस पर्टिकुलर बिजनेस को, तो जो ये इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा है या जो अपना एक्टिविटी ये परफॉर्म करने वाला है वो एक्टिविटी सही हो। ओके, जो इन्वेस्टमेंट ये करेगा, जो उसका रिटर्न आएगा वो मैक्सिमम आना चाहिए। या जो एक्टिविटी वो फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कर रहा है तो प्रोडक्शन से का इंटेंशन है कि प्रॉफिट अर्न करना, तो कम से कम उतना प्रॉफिट अर्न होना चाहिए कि वो अपने अदर एक्टिविटी को भी पूरा कर पाए। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, टेक्निकली, और ये मैनेजरियल एडवाइस भी प्रोवाइड करता है, जिसके तहत ये होगा कि जो बिज़नेस है वो अपने मैनेजमेंट के काम को बहुत अच्छे से पूरा कर पाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने का जो फॉर्मेलिटी है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेंदी प्रोसेस है। तो जब प्रोसेस पूरा हो जाता है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है उस कंपनी में, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलकर के कंपनी के इम्पॉर्टेंट डिसीज़न में वो पार्टिसिपेट करता है। अगर उसे लगता है कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या जो कंपनी है इन सारे चीज़ों के बारे में सोच रहा है, क्या वो सही है या नहीं है, तो उससे रिलेटेड जितना इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी उस रिप्रेजेंटेटिव को बताता है और रिप्रेजेंटेटिव अपना सजेशन भी देता है। ओके, तो उसके हम लोगों ने मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स भी डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं बोरोइंग फंड्स का एक और टॉपिक जिसे हम बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। ओके, अब पब्लिक डिपॉजिट क्या है तो लेट्स सी। पब्लिक डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स क्या है? पब्लिक डिपॉजिट वो डिपॉजिट है रेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रेज किया जाता है। कहाँ से? डायरेक्टली फ्रॉम पब्लिक से। हम नाम से ही देख रहे हैं कि पब्लिक क्या कर रहा है? डिपॉजिट कर रहा है। तो पब्लिक डिपॉजिट कहाँ करेगा? तो ऑर्गेनाइजेशन में करेगा, कंपनी में करेगा। अब कंपनी जो है वो डायरेक्टली इनवाइट कर सकता है, डायरेक्टली फंड्स को रेज कर सकता है। कहाँ से? पब्लिक के थ्रू। ओके, अंडर दिस मेथड कंपनी इज इन्वाइटिंग पब्लिक डिपॉजिट। कंपनी क्या करता है? इनवाइट करता है किस चीज़ को? कि पब्लिक आए और डिपॉजिट करे। पब्लिक डिपॉजिट्स को आर रिक्वायर्ड टू एडवर्टाइज पब्लिकली अलॉन्ग विथ इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। अपने फाइनेंशियल पोजीशन के साथ पब्लिक डिपॉजिट कैन टेक केयर ऑफ बोथ मीडियम एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। पब्लिक डिपॉजिट जो है वो दोनों ही टर्म को डिक्लेयर करता है, दोनों ही टर्म के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, चाहे वो मीडियम टर्म हो या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हो। ओके, दोनों के ही रिक्वायरमेंट्स को ये पूरा करता है। ऑफ अ बिजनेस सच डिपॉजिट आर बेनिफिशियल टू बोथ द डिपॉजिटर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों के लिए ही लाभदायक साबित होता है। एक वो जो
पैसा लगा रहा है, यानी जो पैसा डिपॉजिट कर रहा है जिसे हम डिपॉजिटर बोलते हैं, और दूसरा वो जहाँ पे पैसा लगाया जा रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है। ओके, पब्लिक यहाँ पर क्या करेगा, अपने पैसे को डिपॉजिट करेगा, और जो बिजनेस है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डायरेक्ट इनवाइट कर सकता है जनरल पब्लिक को कि आप आओ और हमारे कंपनी में फंड्स को डिपॉजिट करो। ओके, कंपनीज जनरली इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट फॉर अ ईयर अप टू 3 ईयर। अब हम बात करते हैं कि जनरल पब्लिक जो है या पब्लिक जो है वो कितने समय के लिए डिपॉजिट कर सकता है। तो एक टाइम बाउंडेशन होगा, टाइम पीरियड होगा, तो वो है कम से कम अप टू 3 ईयर। ओके, कंपनीज जनरली इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट फॉर अ ईयर अप टू 3 ईयर्स। ओके, एनी पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड, कोई भी पर्सन जो इंटरेस्टेड है, जो चाहता है कि मैं अपने पैसे को कहीं डिपॉजिट करूं और वहां से कुछ अर्न करूं, डिपॉजिटिंग मनी कैन डू सो बाय फिलिंग अ प्रिस्क्राइब फॉर्म। अब कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने पैसे को डिपॉजिट करूं, तो उसे क्या करना होगा, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म को वो क्या करेगा, फिलअप करेगा, और फिलअप करने के बाद वो उस पर्टिकुलर कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में डिपॉजिट कर सकता है। द कंपनी इशूज अ डिपॉजिट रिसिप्ट। ओके, कंपनी क्या करेगा, कंपनी इशू करेगा किस चीज़ को, रिसिप्ट को। अब हम कहीं जाते हैं या कोई मार्केट में जाकर के कोई सामान परचेस करते हैं, तो सेलर हमें क्या देता है, रिसिप्ट देता है, जो ये इंडिकेट करता है कि इस शॉप से इस कस्टमर ने इतना प्रोडक्ट इतने प्राइस में परचेस किया है, इस डेट को परचेस किया है। अगर उस प्रोडक्ट में कोई डिफ़ॉल्ट निकलता है या कमी निकलता है तो वहाँ पर एक्सचेंज हो सकता है या कंपनसेशन अमाउंट दिया जा सकता है। तो कैसे हम कंपनसेशन अमाउंट ले पाएंगे, वो इंडिकेट करेगा रिसिप्ट। उसी प्रकार जब पब्लिक जो है वो डिपॉजिट करेगा पैसा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में, तो उसके पास एक प्रूफ होना चाहिए, जो प्रूफ इंडिकेट करेगा कि इस व्यक्ति ने इतना पैसा इस कंपनी में डिपॉजिट किया है। अ कंपनी इशू, तो कंपनी वहाँ पर क्या इशू करेगा, डिपॉजिट रिसीप इशू करेगा। ओके, विच इज़ एन एक्नॉलेजमेंट, जो क्या होगा, एक एक्नॉलेजमेंट होगा, जो कंपनी एक्नॉलेज करेगा, मानेगा, ऑफ डेट टेकन बाय अ कंपनी, मतलब कंपनी एक्नॉलेज करेगा, उस चीज़ को मानेगा कि हमने पब्लिक से इतना डिपॉजिट लिया है। ओके, वो उसको सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा इन्फॉर्मेशन उस रिसिप्ट में इंडिकेट किएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव इंटरेस्ट रेट ऑफर ऑन पब्लिक डिपॉजिट। इंटरेस्ट रेट जो है, जो ऑफर किया जाता है किसे, पब्लिक। ओके, पब्लिक डिपॉजिट को आर यूजुअली हायर, वो ज़्यादा होता है देन ऑफर्ड ऑन बैंक डिपॉजिट। अगर कोई व्यक्ति अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करता है और वहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो उतना इंटरेस्ट नहीं होता है जितना उसे पब्लिक डिपॉजिट, यानी जब वो पैसा किसी कंपनी में डिपॉजिट करेगा या ऑर्गेनाइजेशन में डिपॉजिट करेगा, वहाँ पर जो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो हायर होगा। ओके, ये याद रखना है कि जो पब्लिक डिपॉजिट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट रेट होता है, वो हमेशा हायर होगा, हमेशा ज़्यादा होगा जब हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे। ओके, तो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं होता है अगर हम कंपेयर करेंगे पब्लिक डिपॉजिट से। ओके, नेक्स्ट, पब्लिक डिपॉजिट आर इकोनॉमिकल फॉर कंपनी। पब्लिक डिपॉजिट जो है वो इकोनॉमिकल है, यानी बहुत ज़्यादा कॉस्ट या लागत इसमें नहीं लगता है। एज इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट इज़ लेस दैन द कॉस्ट ऑफ बोरोविंग फंड्स फ्रॉम बैंक। अगर पब्लिक डिपॉजिट कंपनी करवाता है, जो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वो देता है या जो उसे बोरोविंग करने के बाद जो कॉस्ट लगता है अदर सोर्सेज से, वो हमेशा कम रहेगा। किसके कंपैरिजन, पब्लिक डिपॉजिट के कंपैरिजन, यानी जो यहाँ पर उसको चुकाना पड़ेगा, कॉस्ट चुकाना पड़ेगा, वो ज़्यादा होगा अगर हम कंपेयर करेंगे पब्लिक डिपॉजिट से। ओके, नेक्स्ट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज रेगुलेटेड बाय द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो पब्लिक डिपॉजिट है उसको रेगुलेशन किसके अंडर हम मानेंगे कि रेगुलेट किया जाएगा, तो वो RBI के द्वारा ही एक्सेप्टेबल होगा।
द एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा रेगुलेट किया जाएगा? तो वो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज मेरिट्स। लेट्स सी द मेरिट्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। नंबर 1 इज सिंपल प्रोसीजर। प्रोसीजर जो है वो बहुत सिंपल है, ज़्यादा जटिल नहीं है। इट इज़ अ सिंपल मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस। बहुत ही आसान तरीका है कि जो पब्लिक के द्वारा डिपॉजिट करवाया जाता है, किसके कौन करवाएगा? ऑर्गेनाइजेशन करवाएगा या कंपनी करवाएगा। तो पब्लिक डिपॉजिट बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही आसान तरीका है और इसके तहत हम पब्लिक से पैसा फंड्स को रेज कर सकते हैं। ओके, डज नॉट इन्वॉल्व लीगल फॉर्मेलिटीज, डज नॉट कंटेन रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन लाइक इन केस ऑफ अदर लोन एग्रीमेंट। अगर हम पब्लिक डिपॉजिट करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पूरा नहीं करना पड़ता, जिस प्रकार हम लोगों ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में देखा था कि जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड कराता है तो वो बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है। वहाँ पर अगर एक भी फॉर्मेलिटी स्किप कर दिया या छोड़ दिया तो फिर से उस चीज़ को स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी जो वो थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो लेंदी प्रोसेस में काउंट होता है। लेकिन जब पब्लिक डिपॉजिट की बात करते हैं तो पब्लिक डिपॉजिट में बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है और रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में देखा था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है और वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा? कंपनी के हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा क्या डिसीज़न लिया जा रहा है या कंपनी से रिलेटेड कौन कौन से डिसीज़न लिए जा चुके हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एंड अदर एक्टिविटी से रिलेटेड, वो उन सारी चीज़ों पर नज़र डालता है और वो अपना सजेशन प्रोवाइड कराता है अगर उसे लगता है कि जो कंपनी ने या मैनेजमेंट ने जो डिसीज़न लिया है वो हो सकता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं हो। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट है वो पब्लिक डिपॉजिट में एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 2, इकोनॉमिकल। ओके, इट इज़ एन इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये जो है बहुत ही इकोनॉमिकल है, आसान है, लो कॉस्ट में हम इसके थ्रू फंड्स को रेज कर सकते हैं। सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एज कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से जब डिपॉजिट करवाना होता है तो उसमें लागत आता है, खर्च आता है। अगर हम लोग अदर सोर्सेज के बारे में डिस्कस किए थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन अगर हम लोग पब्लिक डिपॉजिट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो फंड्स को रेज करने का जो कॉस्ट आता है वो उतना ज़्यादा नहीं आता जितना अदर सोर्सेज में हमें लागत लगता है। 3, नो चार्ज ओवर एसेट्स। एसेट्स के ऊपर कोई भी चार्ज इसमें नहीं लगता है। द डिपॉजिट्स आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज। डिपॉजिट जो है वो किसी भी चार्ज के द्वारा सिक्योर नहीं है। लेकिन जब हम लोगों ने डिवेंचर्स के बारे में पढ़ा था तो डिवेंचर्स में भी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने सिक्योर्ड डिवेंचर्स के बारे में पढ़ा। सिक्योर्ड डिवेंचर्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि वो लोग क्या करते हैं, मॉर्गेज देते हैं, यानी वो डिवेंचर जो सिक्योर हो जाते हैं कि अगर कंपनी को लॉस हुआ तो हम लोग इसको सेल करके अपना रिकवर कर सकते हैं। ओके, या ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के एसेट्स पर उनका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ओके, द एसेट्स कैन बी यूज्ड एज सिक्योरिटी। एसेट्स केवल सिक्योरिटी के तौर पे यूज़ होगा फॉर रेजिंग लोन्स फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं पब्लिक डिपॉजिट में तो ये सिक्योर्ड नहीं होता है किसी भी एसेट्स पर। नो लॉस ऑफ कंट्रोल। The control of company is not dilute as the depositor do not have voting rights. ओके, डिपॉजिटर जो यहाँ पर पब्लिक जो है जो पैसा डिपॉजिट कर रहा है उनका कोई भी अधिकार कंपनी पे नहीं होता है, कंट्रोल उनका नहीं होता है, यानी वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और उनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता है। डिसीज़न कौन लेंगे, इक्विटी शेयर्स होल्डर लेंगे, शेयर्स होल्डर लेंगे। लेकिन जो पब्लिक डिपॉजिटर है, जितने भी डिपॉजिटर होंगे उनका कोई भी कंट्रोल कंपनी के ऊपर नहीं होगा और उनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं होगा।
अगर वोटिंग राइट्स अवेलेबल होता तो उनको बहुत सारे राइट्स भी मिल सकते थे कंपनी से रिलेटेड, या कंपनी के मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकते थे, डिसीज़न ले सकते थे कंपनी से रिलेटेड, और जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जो उनका शेयरिंग है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता। ओके, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता अगर इन लोगों को वोटिंग राइट्स अवेलेबल हो जाता, इन सारे डिपॉजिटर्स को। नेक्स्ट वी हैव इज लिमिटेशंस। सो लेट्स सी द लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। अनसुटेबल फॉर न्यू कंपनीज। पब्लिक डिपॉजिट जो है वो सूटेबल नहीं है किन के लिए? वो कंपनी जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, अभी वो कंपनी मार्केट में नई है और उस कंपनी को जानने वाले बहुत ही कम लोग हैं, थोड़े लोग हैं। अब कंपनी जब आज स्टार्ट हुआ है और अब वो तुरंत पब्लिक डिपॉजिट करने लगे, पब्लिक से डिपॉजिट करवाने लगे, तो पब्लिक क्यों डिपॉजिट करेगा? अभी तो कंपनी का गुडविल भी नहीं बना है, कंपनी का मार्केट में रेपुटेशन भी नहीं है, तो पब्लिक डिपॉजिट क्यों करेगा? तो दिस मेथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर न्यू कंसर्न। न्यू कंसर्न या न्यू कंपनीज के लिए ये सुटेबल नहीं है बिकॉज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक जो है वो इन कंपनीज पर कॉन्फिडेंस या भरोसा नहीं दिखा पाता। कारण यही है कि कंपनी अभी नई है, कंपनी ने बहुत सारा चीज़ अभी परफॉर्म करना स्टार्ट किया है, काम करना स्टार्ट किया है, मार्केट में वैसा गुडविल वो अभी नहीं बना पाया है उस कंपनी के कंपैरिजन जो लंबे समय से मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, लंबे समय से मार्केट में है। अब जो कंपनी लंबे समय से मार्केट में है तो उसका जो रेपुटेशन होगा, उसका जो गुडविल होगा, वो नई कंपनी का तो हो नहीं होगा। जनरल पब्लिक जो है वो उस कंपनी पे ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएगा या कॉन्फिडेंस दिखा पाएगा जो कंपनी लंबे समय से मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। कॉन्फिडेंस इन देयर साउंड स्टैंडिंग। ओके, तो यहाँ पर नई कंपनी के लिए थोड़ा सा ये डीमेरिट का काम करता है। नई कंपनी को थोड़ा रेपुटेशन बनाने में समय लगेगा, पब्लिक का कॉन्फिडेंस जितने में समय लगेगा। हाँ, फ्यूचर में वो चाहेगा तो पब्लिक डिपॉजिट कर सकता है, लेकिन नई कंपनी के लिए ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 2, अनरिलायबल सोर्स। इट इज़ एन अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस एज द पब्लिक में नॉट रिस्पॉन्स। पब्लिक जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता है कब? जब कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है। ओके, कंपनी को जब पैसे की आवश्यकता होती है तो पब्लिक जो है वो ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है या वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है उस समय जिस समय कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 3, नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए सुटेबल नहीं है। पब्लिक डिपॉजिट आर जनरली अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड। ये शॉर्ट पीरियड के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल नहीं है। ओके, although they can be renewed but it is unwise for the companies to rely on them for a long term financing. Next and the last is limited funds. This source is suitable to raise funds. ये जो source है वो suitable है funds को raise करने के लिए, okay, but इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट व्हेन लार्ज डिपॉजिट आर रिक्वायर्ड। लेकिन ये बहुत अच्छा है उन फंड्स को अवेलेबल करवाने के लिए जिनका अमाउंट कम है। ओके, लेकिन जब हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट करवाएं या जो हमारा अमाउंट है वो ज़्यादा का रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए ये सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम बोरोविंग फंड्स जो हमारा है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। लोन लेना है कहाँ से? कमर्शियल बैंक से। यानी अगर कंपनी को कभी भी पैसे की आवश्यकता होगी तो वो किसके पास जाएगा लोन के लिए? कमर्शियल बैंक्स के पास जाएगा और कमर्शियल बैंक्स एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो लोन अवेलेबल करवाएगा। ओके, commercial banks are an important source of raising funds. कमर्शियल बैंक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है, माध्यम है, किसके लिए? पैसे को रेज करने के लिए फॉर डिफरेंट पर्पसेस।
बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। उन एक्टिविटीज़ के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। बिजनेस का एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है, एक पर्पस होता है, तो डिफरेंट पर्पस के लिए हमें अमाउंट भी अलग अलग लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन का कॉस्ट, प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरी, प्रोडक्शन करने के लिए नए नए इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स, तो सारी चीज़ें अगर प्रोडक्शन करने में हमें लगानी है या प्रोडक्शन का कॉस्ट अगर हम निकालेंगे तो उसका जो एक्सपेंस होगा वो अलग होगा। मार्केट में अगर जाकर के सेल करना है तो सेल करने के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती हैं, तो उसका भी कॉस्ट अलग आएगा। तो डिफरेंट पर्पस के लिए हमें पैसा भी अलग अलग तरीके से लगता है। तो कमर्शियल बैंक जो है वो डिफरेंट पर्पस को पूरा करता है, एज वेल एज फॉर द डिफरेंट टाइम पीरियड, अलग अलग टाइम पीरियड भी देता है। ऐसा नहीं है कि सेम टाइम में या सेम टाइम के बाउंडेशन में ही हमें सारा का सारा पैसा चुकाना है। वो पर्पस को देखता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल बैंक से लोन लेता है तो लोन लेने का पर्पस क्या है, वो पर्पस के अकॉर्डिंग क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है या टाइम पीरियड देता है। जैसा पर्पस रहेगा वैसा टाइम पीरियड मिलेगा। कमर्शियल बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन। कमर्शियल बैंक क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जिसका फंक्शन क्या है, काम क्या है, एक्सेप्ट करना, क्या डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना है या ग्रांटिंग लोन्स, लोन को प्रोवाइड करना है। बैंक क्या करता है, अगर आप बैंक विजिट करोगे और आप वहाँ पे अकाउंट होल्डर हो तो आप या तो वहाँ पे पैसा डिपॉजिट करोगे या पैसा विड्रॉ करोगे या अदर एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, या आपको लोन लेना है तो आप लोन के लिए अप्लाई करोगे। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन को ग्रांट करता है यानी लोन प्रोवाइड कराता है, ये बैंक का काम है। एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट करता है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जिसका इंटेंशन क्या है, प्रॉफिट अर्न करना ही इंटेंशन है। ओके, बैंक जो है वो किसी को अगर लोन प्रोवाइड करता है या लोन देता है तो वो लोन ऐसे ही तो नहीं देता है, उस लोन के बदले वो कुछ ना कुछ चार्ज करता है जिसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं, और वो इंटरेस्ट जो है वो बैंक को प्रॉफिट देता है। तो बैंक जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लोन दे रहा है, तो उसके पीछे मेन कारण क्या है, प्रॉफिट अर्न करना ही बैंक का मेन कारण है। और एट द सेम टाइम हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ पर बैंक अपने बारे में सोच रहा है उसी समय बैंक उस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के बारे में भी सोच रहा है जिसे वो पैसा प्रोवाइड कर रहा है। अगर पैसा प्रोवाइड कर रहा है तो उससे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को भी तो बेनिफिट्स हो रहा है, कंपनी भी डेवलप कर रहा है, कंपनी भी अपने पर्पस को पूरा करेगा, कंपनी भी अपने ऑब्जेक्टिव को रीच करने का प्रयास करेगा, या कंपनी उस चीज़ को पूरा करने का प्रयास करेगा जिसके लिए वो बैंक के पास जा कर के पैसे के लिए अप्लाई किया है। वी हैव सम एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल बैंक लाइक SBI, ओके, SBI, PNB एटसेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल बैंक। कहाँ है, इंडिया में। ओके, बैंक्स एक्सटेंड लोन्स, बैंक क्या करेगा, एक्सटेंड कर देगा लोन को टू फर्म ऑफ ऑल साइज इन मेनी वेज। दे प्रोवाइड फाइनेंस इन फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट, वो लोन प्रोवाइड करता है किस फॉर्म में, कैश क्रेडिट के फॉर्म में, ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में, टर्म लोन के फॉर्म में, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एटसेट्रा। इस तरीके से वो क्या कर रहा है, फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, पैसा प्रोवाइड कर रहा है। अगर पैसा प्रोवाइड हम बोलेंगे तो ओवरड्राफ्ट के थ्रू भी कर सकता है, लोन के थ्रू भी कर सकता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के थ्रू करेगा, कैश क्रेडिट के थ्रू करेगा। तो इतना फैसिलिटी अगर बैंक दे रहा है कि किसी को, तो उसका कारण यही है कि बैंक ये चाहता है कि वो जो एरिया और ऑर्गेनाइजेशन है जो वो काम कर रहा है उस काम में वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करे, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करे, या उस समय जो उसका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। क्योंकि कंपनी अगर अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करेगा
या केवल और केवल फाइनेंस के कारण वो अपनी सारी एक्टिविटी को स्किप करता चला जाएगा, तो क्या कंपनी ग्रो करेगा? तो कंपनी ग्रो नहीं करेगा। कंपनी ग्रो तभी करेगा वो अपनी जब सारी एक्टिविटी को स्मूथली परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट, यूजुअली कमर्शियल बैंक प्रोवाइड फंड्स। कमर्शियल बैंक यूजुअली क्या प्रोवाइड करता है? फंड्स प्रोवाइड करता है, पैसा प्रोवाइड करता है फॉर शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कमर्शियल बैंक है वो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन आज के समय पे हम देखते हैं हाउएवर नाउ बैंक्स हैव आल्सो स्टार्टेड, बैंक ने स्टार्ट कर दिया क्या? लोन फॉर लॉन्गर पीरियड, लंबे समय के लिए लोन देना भी स्टार्ट कर दिया। बैंक ने एक्सटेंड कर दिया यानी बढ़ा दिया। बैंक ने देखा कि अगर हम शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ही लोन अवेलेबल करवाएंगे कंपनीज को या ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो अपने शॉर्ट टर्म के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेगा या मीडियम टर्म के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंपनी के लॉन्गर टर्म के रिक्वायरमेंट्स को या लंबे समय के रिक्वायरमेंट्स को, तो उसके लिए उसका टाइम पीरियड भी लंबा होना चाहिए। तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया, अपने जो पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दिया। अब जो लोन प्रोवाइड कर रहा है वो फॉर लॉन्गर पीरियड्स। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय बैंक। बैंक के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है बाय बैंक डिपेंड अपॉन द फैक्टर्स, वो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि अगर दो कंपनी ने साथ में बैंक में जाकर के लोन के लिए अप्लाई किया तो दोनों का पर्पस सेम होगा, वो पर्पस अलग होगा, फैक्टर्स पर भी वो डिपेंड करता है। ओके, जैसा फैक्टर्स रहेगा वैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। लाइक पीरियड ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का जो पीरियड है वो कितना होगा, कितने समय के लिए आप लोन ले रहे हो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, कितने समय के लिए। पीरियड ऑफ लोन, अमाउंट ऑफ लोन, लोन का जो अमाउंट है वो कितना ज़्यादा है कितना है वो भी डिपेंड करता है। ऐसा तो है नहीं कि दो कंपनी साथ में गई दोनों का अमाउंट सेम होगा, दोनों का पर्पस अलग है, दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है, तो अमाउंट भी अलग होगा, अमाउंट भी डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्म्स, फर्म का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कैसा है। तो ये जो फैक्टर्स है वो भी डिपेंड करता है कि बैंक चार्ज कितना करेगा, वो डिपेंड करेगा इन सारे फैक्टर्स पर, और फैक्टर्स ही डिसाइड करेंगे अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक के द्वारा चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट, द लोन टेकन फ्रॉम बैंक्स कैन बी रिपेड एदर इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी व्यक्ति जब बैंक से लोन लेता है तो लोन उसको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अगर चाहो या आपके पास पैसा आ जाए तो आप एक बार में पूरा कर सकते हो, या कुछ कुछ करके थोड़ा थोड़ा करके, जिसे हम इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। आप कुछ अमाउंट फिक्स कर लो कि हम हर महीने या हर मंथ हम इतना पे करेंगे, तो बैंक फैसिलिटी देता है कि आप रीपे कर सकते हो बैंक को वापस पैसा, लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। तो जैसा रिक्वायरमेंट्स होगा, जैसा अमाउंट ऑफ लोन होगा, टाइम पीरियड होगा जैसा, उसी के बेसिस पर इंस्टॉलमेंट भी फिक्स किया जा सकता है, और ये कंपनी पे ज़्यादा बर्डन नहीं बनेगा। लोन इज़ जनरली प्रोवाइडेड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स। लोन तभी प्रोवाइड किया जाएगा जब कोई एसेट्स जो है वो सिक्योरिटी के तौर पर रहेगा। ओके, लोन इज़ जनरली प्रोवाइडेड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म। फर्म का एक सिक्योरिटी होना चाहिए, उसी की सिक्योरिटी के बेसिस पे जो बैंक है वो फर्म को लोन प्रोवाइड करेगा। ओके, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया पब्लिक डिपॉजिट, उसका डेफिनेशन, उसके मेरिट्स और लिमिटेशंस। देन आफ्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, उसका डेफिनेशन डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के मेरिट्स क्या हैं और उसके डीमेरिट्स क्या हैं।